तो नेक्स्ट एपिसोड हायाकावा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। तो राक्षस कहता है पहले मैं फ्यूचर देखूंगा, अपना चेहरा मेरे पेट के अंदर डालो तभी तो फ्यूचर दिखेगा। हायाकावा अपना सिर उसके पेट के अंदर घुसा देता है। राक्षस कहता है कि मुझे तुम्हारे दाहिने आंख में रहने दो, ये करो। तुम सोच रहे होगे कि बस इतना ही, मैं तुम्हारा फ्यूचर अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत बुरी तरीके से खत्म होने वाले हो। तुम्हें जानना है कि तुम कैसे। तभी हायाकावा कहता है कि नहीं, परेशान मत हो, मुझे नहीं जानना कि मैं कैसे खत्म होऊंगा। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं लड़ता रहूंगा। बस तुम मेरे आंखों में बस जाओ ताकि मैं अपने दोस्तों का बदला ले सकूं। उसके बाद दिखाया जाता है कि डेंजी और पावर जमीन पर गिरे हुए होते हैं और वही आदमी उनके सामने खड़ा रहता है। वो आदमी कहता है कि ठीक है, अब तुम लोगों का लड़ने का तरीका पहले से ठीक हो गया है, इसलिए अब हम लोग डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वीक में हम सब एक बार ही प्रैक्टिस करेंगे। तभी डेंजी जमीन से उठता है और कहता है अच्छा। और पावर कहती है कि ये तो बहुत खुशी की बात है। तब वो आदमी उनका रिएक्शन देख कर कहता है कि अपना दिमाग को कूल रखो और दिमाग से काम लो। फाइट के वक्त सही टाइम पर दिमाग और वेपन का इस्तेमाल करो, फिर ही विश्वास करो। वो आदमी कहता है कि आज जो तुमने ट्रेनिंग किया है, तुम लोग कल के असली फाइट के लिए रेडी हो। तो कहते हैं असली फाइट। तो आदमी कहता है कल हम लोग जिसने हिमेनो को ख़त्म किया था वो छोटी सी बच्ची और टीम को पकड़ने जा रहे हैं, और कल मैं तुम्हारी टीम में एंड अरेना एंटायर करूँगा। अगर ये फेल हुआ तो तुम दोनों को मेरे साथ रियल फाइट करना होगा। तो डेंजी कहता है अगर ऐसा होता है तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। आप मुझे इतना शक्तिशाली बनाए हैं जिससे मैं और डेविल को ख़त्म करूं, और ये करने से मैं माकीमा के साथ डेट पर जा सकता हूं। माकीमा उस आदमी के साथ बैठकर चाय पी रही होती है। माकीमा कहती है कि मुझे पता है कि तुम बिजी थे, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ कि तुम डेंजी और पावर को ट्रेन कर रहे हो। वो आदमी कहता है कि मैं परेशान हो गया हूँ उन दोनों से, मैं जब भी उन दोनों को ट्रेनिंग देता हूँ तो वो ख़त्म हो जाते हैं, जिसके कारण मैं और पीता हूँ। वो लोग मेरे लिए खिलौनों के जैसे हैं, इसलिए मुझे दुख नहीं होता। जैसे बचपन में खिलौनों के टूटने पर मुझे दुख नहीं होता था, लेकिन अब मेरे एज के साथ दिमाग बैठ गया है, जिससे खिलौनों से मुझे फीलिंग आने लगी है। तो माकिमा कहती है कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। मैं भी गन फायर के अंदर आ गई थी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमंस को बचाना चाहती हूँ। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो हम और फैल जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को डेविल से बचा पाएंगे। तो आदमी कहता है झूठी। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बिल्डिंग में वो डेविल मैन बैठा रहता है अपने टीम के साथ। उनमें से कहता है कि बड़े बॉस अपने घर जा रहे हैं और आपको भी जाना चाहिए। वो बच्ची कहती है कि माकिमा जब तक है तुम नहीं भाग सकते, हम पूरी तरह से तैयार हैं लड़ने के लिए। वो डेविलमैन कहता है कि अगर दादा अभी रहते भाग जाना नहीं पड़ता। सुना डेंजी उन्हीं की टीम में है, मैं उसका अगली बार निकाल लूंगा। वो छोटी सी बच्ची कहती है चिंता मत करो, अगर बॉस खत्म हो गया तो मैं उसे फिर से पहले जैसा कर दूंगी, बस ध्यान रखना कि तुम्हें कोई काटे नहीं। उनमें से एक आदमी कहता है कि वो हम लोग को काटेगा। लीडर कहता है किस चीज़ की बात कर रही है। डेविलमैन कहता है कि जो हम लोग का सीक्रेट वेपन है वो तय खाने में है, एक ज़ॉम्बी आर्मी। ये किसी के लिए भी अच्छे नहीं है, ये लोग कर्जा नहीं लौटा पाए थे। छोटी सी बच्ची कहती है ये जिन लोगों को भी काटेंगे वो ज़ॉम्बी में बदल जाएंगे और ऐसे ही उनकी टीम को हम ख़त्म करेंगे। वो दोनों आदमी और हायाकावा कहीं जा रहे होते हैं। वो लड़का कहता है कि हम लोग हो सकता है फिर कभी नहीं मिलेंगे, और मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमने सुना है कि तुम गन डेमन के पीछे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसे ख़त्म कर पाओगे। तो लड़की कहती है तुम ऐसे दुश्मन से हारे जिसने 20 लोगों को ख़त्म किया है, और तुमको लगता है कि तुम उसे मारोगे जो लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। वो लड़का कहता है कि हम लोगों की ज़िंदगी गन डेमन के कारण ख़राब हुई है और हम लोग इसलिए इस तरह के काम कर रहे हैं, तुम जानते हो, और तुम कहते हो कि तुम गन डेमन को ही ख़त्म करोगे। तुम्हें पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, और तुमको देखकर मुझे गुस्सा आता है क्योंकि तुम्हारा कोई गोल सेट नहीं है, तुम कुछ भी बोलते हो, तुम बहुत अजीब हो। तो हायाकावा कहता है कि अपना बकवास मत करो, चुप रहो, जब मैं हारूंगा तब तुम मुझ पर आकर हंस सकते हो। हायाकावा कहता है कि सलाह के लिए शुक्रिया, और वो जाने लगता है। वो लड़का कहता है तब भी एक लास्ट एडवाइस दे रहा हूँ कि ध्यान रखना ये टीम के सारे लोग पागल हैं,
तो इनसे बचकर रहना। माकिमा फिर एक जगह जाती है। वहाँ एक आदमी कहता है कि गेस्ट पब्लिक सेफ्टी एसोसिएशन से है। वो लीडर कहता है कि जो फायरिंग हुई है वो हमारे ही गैंग के लोगों ने की है, लेकिन इस फायरिंग का ऑर्डर मैंने नहीं दिया है। जितना मैंने सुना है एक छोटी सी बच्ची है जो हमारे लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रही है। तभी वो आदमी माकिमा को एक फोटो दिखाता है। हमारे लोगों को ट्रिक के साथ गन डेविल से कॉन्ट्रैक्ट कराया गया है। गन डेविल हमारे लोगों से 20,000 येन लिया है, जिसके बदले में वेपन और एमो सप्लाई कर रहा है। डेविल्स को पैसे की जरूरत है, हमसे ज्यादा अलग नहीं है। माकिमा कहती है उन सारे लोगों के नाम चाहिए जिन लोग तुम्हारे गैंग में हैं, जो इस तरह के काम कर रहे हैं। उन सारे लोगों के नाम चाहिए। तो आदमी कहता है कि सुनिए, लगता है आपको नहीं पता कि ये काम कैसे होता है। अगर मैंने आपको नाम बता दिया तो हमारे इंटर फैमिली गैंग वॉर हो जाएगा। तो हो सकता है कि और भी गैंग बाहर से आ जाएं, और हम बुरे लोग नहीं हैं। बाहर के माफिया हमसे भी ज्यादा बुरे हैं। जिस तरह आप डेविल से ह्यूमंस को बचाती हैं, वैसे ही हम जापानीज को बाहर के लोगों से बचाते हैं। और मैंने सुना है कि डेविल हंटर्स ज्यादा पढ़े नहीं होते हैं। तभी वहाँ के लोग हंसने लगते हैं। माकिमा एक पैकेट देती है तो वो कहता है कि नहीं, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। तो माकिमा कहती है पैसा नहीं है, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं उनके भाई बहन, माता पिता, दादा दादी और जितने भी सब हैं उनकी आंखें हैं। वो आदमी डर जाता है। तो माकिमा कहती है कि मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो इन आंखों को पहले जहाँ था कर देगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। माकिमा को पीछे से एक खत्म करने आता है। माकिमा उसे खत्म कर देती है। कहती है कि तुम्हारा बुरे कामों को करने के लिए बहाना है। वो डेविल मैन जिस बिल्डिंग में होता है उस बिल्डिंग को नीचे से पब्लिक सेफ्टी के लोग और पुलिस घेर लेते हैं। पावर वाली टीम के लोग बिल्डिंग के अंदर रहते हैं। बच्ची कहती है कि हम जितना हो सके उतना टीम को खत्म करेंगे और डेंजी का हमें दिल चाहिए, और फिर तुम और मैं यहाँ से भाग जाएंगे स्नेक डेविल का यूज करके। तो आदमी कहता है कि मैं डेंजी को खत्म कर दूंगा। वो छोटी सी बच्ची कहती है कि नहीं, गुस्सा मत हो। ये आदमी कहता है कि यहाँ कोई प्लान नहीं है, हम एक एक करके सारे टीम को उस बिल्डिंग के अंदर भेज रहे हैं। वहाँ पुलिस आते हैं और वो आदमी भी आता है। ये आदमी कहता है कि हमारे टीम में आधा से ज्यादा लोग डेविल्स हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। तभी वहाँ एक बेल बजता है और एक डेविल आकर ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। वो एक शार्क रहता है, कोई भी सरफेस पर तैर सकता है और वो कोई भी डेविल में बन सकता है। उसके बाद वहाँ पर एक और डेविल आता है और वो ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने लगता है। वो गलती से शार्क को मारता है और कहता है कि मुझे लगा तुम ज़ॉम्बी हो। तो ज़्यादातर जो भी डेविल्स में बनते हैं उनका पावर कम हो जाता है, लेकिन इसका कम नहीं होता। तभी वहाँ एक लड़की आती है। वॉलिंस कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम भी ज़ॉम्बी बन जाओगी अगर यहाँ रहोगी तो वो भी ज़ॉम्बी को मारने लगती है। वो एक स्पाइडर होती है। वो ज़्यादातर लोगों को इसलिए मारती है क्योंकि वो उन्हें गलत तरीके से दिखते हैं। फिर वहाँ एक और डेविल आता है, वो भी सबको मारती है। उसके बाद हायाकावा भी वहाँ आता है। तो थैंक यू। इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। तो अगली वीडियो में मैं फिर मिलूंगा।